Hello everyone, welcome back to Failing Forward Girl. I'm Richa and today I'm going to tell you उस दिन की कहानी जिस दिन मैं अपनी कंसल्टिंग जॉब छोड़ के डिसाइड किया कि अब मैं स्टार्टअप करूंगी। आज देखो मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी या मेरे पास कितना प्लान था। मेरे पास जीरो प्लान था, मेरे पास कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था, मैं किसी इन्वेस्टर को जानती भी शायद नहीं थी, तो इट वाज वेरी अनप्रिपेयर्ड बट आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अपना ही बनाऊंगी। तो दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। सबसे कोर रीजन क्या था? सबसे कोर रीजन था कि मुझे अपनी जॉब अच्छी नहीं लग रही थी और मैंने सोचा कि इससे निकलने का एक तरीका है कि मैं अपना स्टार्टअप करूं। और स्टार्टअप इतना स्कैरी भी था बट देन एम्पेरिकली या एविडेंस वाइज मैं जब देख रही थी तो इतने सारे लोगों ने इतने सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए हुए थे। एज लाइक उनमें से आधों से जो ज़्यादा स्मार्ट मैं होंगी तो मेरे से भी बन जाएगा या मैं भी सीख लूंगी। आई वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट बिकॉज तब तक मैं लाइफ में IIT क्रैक कर लिया था, IIM क्रैक कर लिया था एक्सेट्रा। तो लगता था कि जिस चीज़ के पीछे पड़ेंगे वो कुछ ना कुछ करके कर तो देंगे ही। एंड दैट इज़ हाउ आई मूव्ड अहेड कि जॉब नहीं करनी है, बिजनेस बनाना है तो पहले तो जॉब छोड़ दो। तो जब जॉब छोड़ दी उसके बाद मैंने सोचा अब करें क्या। ना मेरे को कुछ मैन्युफैक्चरिंग आती है, ना सर्विसेज आती है, ना फैमिली में किसी ने कभी बिजनेस किया है। मैं उस समय ब्यूटी सर्विसेज लेती थी घर पे, तो ये एक प्रॉब्लम था जो मेरे को खुद अपने लिए सॉल्व करना पड़ता था। तो यही मेरा पहला स्टार्टअप था कि आई वॉन्टेड अ ब्यूटिशियन जिसको मैं ढूंढ सकूँ एक ऐप पे, जिसकी सर्विस लेवल मैं समझ सकूँ ऐप से या किसी भी रीजन से, और वो घर आ जाए और सर्विस कर दे। एग्जैक्टली अर्बन क्लैप का ब्यूटी वर्टिकल। दिस इज व्हाट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप। तो अगर ये बिजनेस करना है तो आपके सप्लायर्स कहाँ हैं, बायर्स कहाँ हैं, पैसा कहाँ है, ये सब फिगर आउट करना नेक्स्ट था। सो वेरी क्विकली, सप्लायर्स, ब्यूटिशियंस कहाँ मिलेंगे? तो मेरे घर के सामने माहिम में 2 ब्यूटी पार्लर्स थे। मैं उन दोनों में गई और मैंने उन दोनों सप्लायर्स या ब्यूटिशियन से बात की कि आप दिन में तो कुछ नहीं करते हो, मैं आपको ऑर्डर ला के दूंगी तो आप कर दोगे क्या? और एक रेवेन्यू मॉडल फिक्स कर लिया, 70% आप रख लेना, 30 मैं रख लूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मार्केट प्लेस मॉडल। दोनों ने कहा कर दूंगी, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, बट इट गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस कि सम काइंड ऑफ सप्लायर यू हैव। बाद में नहीं किया तो मैं 3-4 और लोगों से जाके, बट सब माहिम घर के अराउंड ही हो गया। ठीक है, सप्लायर्स का थोड़ा समझ में आने लगा कि मेरे को नहीं पता कैसे होगा, बट ये लड़कियां कई सालों से ये बिजनेस करती हैं, अपना सैलून चला रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो ये कर देंगी अगर मैंने इनको बता दिया ऑर्डर। तो दैट वाज वन पार्ट सॉल्व। द अदर पार्ट वाज कि वेयर डू वी गेट द यूजर्स। मैंने 2 चीजें की। सबसे पहले मैंने फेसबुक पे लिखा जाके, हाय दिस इज रिचा, आई डू ब्यूटी सर्विसेज एट होम, अगर आपको घर पे ब्यूटी सर्विसेज चाहिए तो आप प्लीज मेरे को कॉन्टैक्ट करो। I think I got 1 or 2 orders out of that, but not a lot. The second thing I did, जब उससे मेरे को समझ में आया कि बस लिख देने से नहीं चलेगा, इसकी मैंने सबकी लाइफ में दंगे करने शुरू कर दिए, मैसेज कर करके। जितने मेरे क्लासमेट्स थे, जानने वाले थे बॉम्बे में, हाँ आपने वैक्सीन करा ली है, क्यों नहीं कराई है, मैं करवा देती हूँ। एंड दैट वॉज माई नेक्स्ट सेट ऑफ 5-10 ऑर्डर्स। एंड देन द नेक्स्ट 40-50 ऑर्डर्स वॉज जस्ट डायल पे मैंने लिस्ट किया। मेरे मकान मालिक ने दंगे भी बहुत किए कि किसी पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी कि आपके मकान पे कमर्शियल एक्टिविटी एक्सेट्रा, बट मैंने बेसिकली अपने घर के ही एड्रेस पे जस्ट डायल पे लिस्ट कर दिया और उस जस्ट डायल से फिर मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए। एंड दोज वर माई फर्स्ट 50 ऑर्डर्स। नाउ वेयर डिड आई गो एंड फाइंड द मनी और द पीपल टू डू इट? पीपल की बात कर लेते हैं। मेरी सबसे पहले हायर थी, मेरी नीस थी एक बॉम्बे में, उसका 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था और वो MSc ज्वाइन करने वाली थी शायद, उसका ब्रेक था, तो शी वॉज हैप्पी टू वर्क। तो उसको मैं बोल दिया तुम कल से घर आ जाना, अपन साथ में ये बिजनेस बनाएंगे। एंड शी इज अ वेरी एक्साइटेड एनर्जेटिक गर्ल, दिव्या, एंड शी अग्रीड कि हाँ बुआ चलो करते हैं। तो मेरे को एक पार्टनर भी मिल गया इन अ वे, वो मेरे साथ करती थी। फिर जब मेरे 40-50 ऑर्डर हो गए, दिव्या और मैंने मिलकर कुछ डिलीवर कर दिया है। दिव्या की मम्मी मेरी भाभी थी, वो भी हेल्प करती थी हमारी ऑर्डर्स कराने में, ब्यूटिशियंस की हेल्प करने में। माय हस्बैंड वाज वेरी हेल्पफुल। लेट नाइट का ऑर्डर, आई रिमेंबर कुछ था करवा चौथ या कुछ था, रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग ये कर दो वो कर दो। एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू हेल्प अ लॉट, ड्राइव करके ब्यूटिशियंस ड्रॉप करने जाते थे। तो बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, सप्लायर मिल गए, फर्स्ट बायर्स मिल गए, 3-4 लोग मिल गए जिन्होंने साथ में काम किया एंड स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो ऐसा नहीं है कि इन सब में बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम भी लग गया। 2-2.5 महीने मैंने और दिव्या ने बैठ के रिसर्च किया, समझा, अगले 1.5-2 महीने एग्जीक्यूट किया, एंड देन बैम वी हिट द मार्केट, वी वर आउट देयर मीटिंग इन्वेस्टर्स।
फिर मैं उस समय अपने ऑफिस वापस भी जाती रहती थी। श्रीधर इंडिया हेड थे कंसल्टिंग ऑलिवर वायमन के, उनसे पूछने, उनको बताने कि अब 2 ऑर्डर हो गए, अब 10 ऑर्डर हो गए, 50 ऑर्डर हो गए। और श्रीधर कहते थे कि मैं तो मान ही नहीं सकता रिचा कि $1 मिलियन कोई फंड कर देगा तुमको या किसी को भी। इट्स नॉट अबाउट मी, ही वाज वेरी वेरी नाइस एंड सपोर्टिव। बट ये बातें इतनी आउट ऑफ वैक लगती थी कि आपने 50 कल नौकरी छोड़ी, 4 महीने 50 ऑर्डर किया और फिर आप फंड रेज करने चले गए। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अपना सेटअप करना चाहते हो, अपना काम करना चाहते हो, आप एक जॉब में हो, आपको नहीं पता क्या करना है, इट इज ऑल राइट, सब फिगर आउट हो जाएगा। सप्लायर, बायर, बिजनेस, इन्वेस्टर्स, पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, सब फिगर आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी फिगर आउट हो जाएगा। सो इट इज फाइन, आपको इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सब अनक्लियर लगता है, डायरेक्शन नहीं समझ में आती है, बट यू कैन मूव अहेड, यू कैन क्विट योर जॉब। ऑफ कोर्स आपको अपना फाइनेंशियल्स देख लेना चाहिए इफ यू आर एबल टू, एंड यू कैन मूव अहेड। So that was how I quit my job, and a very very good job, post MBA, and started my startup when I had no plan, zero plan at all. So that was my story about quitting my job without a plan B. If you like what we are talking about here, आप इसको like और subscribe कर सकते हो, that will be very helpful, and I'll see you next time. Till then, have fun.